शराबियों की दुनिया का आनंद लीजिए। एक शराबी अपने बेटे को समझा रहा था, बेटा कभी भी शराब मत पीना, वो जो दो आदमी जा रहे हैं ना वो तुझे चार नजर आएंगे। बेटा बोला, बापू मगर वो तो एक ही आदमी है। दो शराबियों पर कोर्ट में मुकदमा चला। जज ने पूछा एक शराबी से, तुम कहां रहते हो? बोला, साहब कहीं नहीं। दूसरे शराबी से पूछा, भाई तुम कहां रहते हो? बोला, साहब इसके पड़ोस में। शराब के नशे में धुत एक आदमी भैंस से टकरा गया, उसकी पूंछ हाथ में आ गई तो हाथ जोड़ के बोला, माफ करना बहन जी। थोड़ी दूर चला और एक मोटी महिला से टकरा गया, उसकी चोटी हाथ में आ गई तो तुनक्कर बोला, साले खुली छोड़ देते हैं, बांध के भी नहीं रखते। मैं गांव में लोगों को समझा रहा था कि शराब पीना बुरी आदत है, शराब नहीं पीनी चाहिए। समझाने के लिए मैंने दो कांच के गिलास लिए, एक में पानी डाला, दूसरे में शराब डाली। फिर एक कीड़ा लिया, पानी के गिलास में डाला, कीड़ा उसमें तैरता रहा। मैंने उस कीड़े को निकाल करके शराब के गिलास में डाला, कीड़ा उसमें भी थोड़ी देर तैरता रहा, फिर मर गया। मैंने गांव वाला से पूछा, गांव वालों क्या हुआ? बोला, साहब कीड़ा मर गया। मैंने पूछा, इससे आप लोग क्या समझे? बोले, सब समझ गए, शराब पीने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। एक शराबी तो बहुत दार्शनिक मिला, बोला, जी किसका रहा है, किसकी रह जाएगी, सब मर जाएंगे, विस्की रह जाएगी। एक शराबी ने तो शराब पीने से पहले ज्ञान देना शुरू किया। बोला, जी शिव सुत वाहन तासु रिपु और तासु रिपु असवार, यही के सिर पर चढ़त है मां की आ मनुहार। मैंने पूछा, जी क्या मतलब? बोले, जी शिव सुत यानी गणेश जी, शिव सुत वाहन, गणेश जी का वाहन चूहा, शिव सुत वाहन तासु रिपु, रिपु कहते शत्रु को, गणेश जी के वाहन चूहे का शत्रु कौन? बिल्ली। शिवसुत वाहन तासु रिपु और तासु रिपु असवार, बिल्ली का शत्रु कौन? कुत्ता। और उसके असवार कौन? भैरू जी महाराज। बोले, यही के सिर पर चढ़त है मां की आ मनुहार। शराब से जुड़ी हुई शायरी भी अद्भुत है साहब। काजू भुनी हो प्लेट में और विस्की गिलास में, तब उतरता है राम राज्य विधायक निवास में। लेकिन साहब मैं कदे में किसने कितनी पी, खुदा जाने, मगर मैं कदा तो मेरी बस्ती के कई घर पी गया। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, पर कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि हर बोतल से रम निकले। बड़ी विसंगति है साहब। दूध वाले से तो बार बार पूछते हैं दूध में पानी तो नहीं मिलाया, दूध में पानी तो नहीं मिलाया, और दारू में खुद मिला मिला के पीते हैं। जिन्हें कोयल समझे थे वो कौवा निकला, दोस्ती के नाम पर हवा निकला। जो रोका करते थे कभी शराब पीने से, आज उन्हीं की जेब से पौवा निकला। नमस्कार दोस्तों, मैं कवि बुद्धि प्रकाश दादीच आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। दोस्तों, हिंदी के कवि सम्मेलन हो या राजस्थानी कवि सम्मेलन, हास्य के कवि सम्मेलन हो या फिर आध्यात्मिक कवि सम्मेलन, शादी विवाह में होने वाले कवि सम्मेलन हो या महापुरुषों की जयंतियों के कवि सम्मेलन, शिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रम हो या कॉर्पोरेट के शो, होली स्नेह मिलन समारोह के कवि सम्मेलन हो या दीपावली स्नेह मिलन समारोह के कवि सम्मेलन, लायंस क्लब, लियो क्लब, रोटरी क्लब, महावीर इंटरनेशनल, जीतो या फिर मारवाड़ी युवा मंच के सेमिनार हो, इन तमाम प्रकार के आयोजनों में होने वाले कवि सम्मेलनों में आप सभी का स्नेह मुझे लगातार मिलता रहा है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दोस्तों, अभी एक सुखद सूचना यह है कि मैंने अपनी प्रस्तुति की एक नई संरचना तैयार की है और उस कार्यक्रम का नाम है बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा। बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा मेरे अकेले का एक कार्यक्रम है 2 घंटे का, जिसमें गीत, गजल, कविता, हास्य, छंद, मुक्तक, ज्ञान, लोक रंजन, मनोरंजन, आध्यात्म, संस्कार और वे तमाम बातें जिन्हें आप परिवार के साथ बैठकर के एंजॉय करना चाहते हैं, संपूर्ण जीवन की एक झांकी जिसको कि आप बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा में देख पाएंगे। कुल मिलाकर इसके बारे में कहा जा सकता है कि कालिदास का श्रृंगार, मीरा का समर्पण,
चैतन्य की तन्मयता, शंकर का द्वैत, गोरख का योग, कबीर की मस्ती और ज्ञानेश्वर की ज्ञानोत्तर भक्ति का अद्भुत संगम है ये कार्यक्रम बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा। बहुत जल्दी हम बुद्धि प्रकाश और आनंद यात्रा की बुकिंग प्रारंभ करेंगे, इसलिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे यूट्यूब के साथ, हमारे ट्विटर और इंस्टाग्राम से आप जुड़े रहिए ताकि ताजा अपडेट्स आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।